और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आरपीएससी से मिल रही है, जहां आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा सामने आया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, आरपीएससी की सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा सामने आया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आरपीएससी से जुड़ा। आरपीएससी की सदस्य रही संगीता आर्य का इस्तीफा सामने आया है उनका। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आरपीएससी से जुड़ा, बड़ी खबर आरपीएससी से जुड़ी। राजस्थान लोक सेवा से इस्तीफा दिया है संगीता आर्य ने। संगीता आर्य का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक का था, लेकिन उससे पहले ही संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया। तो अपने कार्यकाल से पहले ही संगीता आर्य आरपीएससी की सदस्यता से संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। 2026 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल होना था, लेकिन इससे पहले ही संगीता आर्य का ये इस्तीफा अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले भी कई विवाद उनके नाम पर रहे हैं और ऐसे में अब उनका इस्तीफा सामने आया है। आरपीएससी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है संगीता आर्य ने। तो करीब अपना कार्यकाल खत्म होने से 10 महीने पहले संगीता आर्य ने यह इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2026 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन उससे 10 महीने पहले उनका इस्तीफा सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आरपीएससी की सदस्यता से संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या और ज्यादा अपडेट मिल रही है इस पर? जी देखिए, संगीता आर्य वो आरपीएससी भर्ती परीक्षा के लेकर काफी विवादों में रही थी और इससे पहले जो कवि है कुमार विश्वास, उनकी पत्नी मंजू शर्मा ने भी सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि संगीता आर्य ने भी आखिरकार जो आरपीएससी की सदस्य है उस पद से उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को ये बता रहे, दरअसल सामने आ रहा है कि अभी ईओ भर्ती जो परीक्षा प्रकरण था उस मामले में भी उनकी एसीबी में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी थी और उसके मामले में उनको नोटिस भी दिया गया था कि आपको 15 दिन बाद उपस्थित होना है। तो एसीबी ने उनको पत्र भी लिखा था। तो ऐसे में काफी उन्होंने विचार विमर्श किया और उसके बाद अब यहाँ पर जो उनके इस्तीफे की जो खबर है वो यहाँ पर आई है। और जब पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट में जब चला था तब भी 2 सदस्यों को लेकर काफी तल्ख टिप्पणी फैसले के दौरान की गई थी। उसके चलते भी संगीता आर्य काफी विवादों में रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंजू शर्मा के बाद जो संगीता आर्य है उन्होंने भी आरपीएससी सदस्य पद से अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर हुआ तो वहां राजभवन से उनका भी जल्द जो इस्तीफा है वो स्वीकार होना यहाँ पर तय है। तो पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में
संगीता आर्य और मंजू शर्मा, इनको आरपीएससी का सदस्य है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस तरह पेपर लीक प्रकरण सामने आया, काफी कह सकते हैं कि पिछली सरकार की किरकिरी हुई। ऐसा ही भर्ती जो परीक्षा का लेकर अदालत में मामला गया, उसमें भी ये जो टिप्पणी है हाईकोर्ट के द्वारा इन दोनों सदस्यों को लेकर की गई थी, जिस पर इन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कि बिना सबूतों और तथ्यों के किस तरह आपने नाम लिया है। उसके बाद मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया और आज जो संगीता आर्य है उनके इस्तीफे की खबर यहाँ पर सामने आई है। जी बिल्कुल, तो आरपीएससी की सदस्यता से मंजू शर्मा के बाद संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका इस जानकारी के लिए। तो संगीता आर्य काफी विवादों में रहने के बाद संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया है। तो आरपीएससी की सदस्यता से मंजू शर्मा के बाद संगीता आर्य का इस्तीफा। ऐसे में अब संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है आरपीएससी की सदस्यता से। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, बड़ी खबर इस वक्त की, मंजू शर्मा के बाद अब संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, पहले मंजू शर्मा का इस्तीफा और अब संगीता आर्य का इस्तीफा। देखिए, ये एक बड़ा संदेश है इस्तीफा का, और इस्तीफा उनका लिया गया है या उन्होंने दिया गया है, लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि आरपीएससी लगातार विवादों में थी। पूर्ववर्ती सरकार जब थी और इतनी जबरदस्त विवादों में आरपीएससी रही कि आप ये तय मानकर चलिए कि इसी मुद्दे के आधार पर पूरा चुनाव हुआ और उस चुनाव में आरपीएससी की साख को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही। और संगीता आर्य जो है वो निरंजन आर्य जो पूर्व आईएएस अधिकारी है और राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं, और ये मूलतः राजस्थान की हैं, पाली जिले के रहने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी को जब आरपीएससी सदस्य बनाया गया तो उसके जरिए, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, उनके जरिए एक सियासी संदेश भी दिए जाते हैं। तो अशोक गहलोत भी जानते थे जब मुख्यमंत्री थे, तो चूंकि एक बड़े दलित वोट बैंक का एक सपोर्ट मिलता है। मंजू शर्मा भी आरपीएससी सदस्य रही, जो कुमार विश्वास की भले ही धर्मपत्नी हो लेकिन वो सैनी थी, मंजू सैनी, उनके पति के नाम से वो शर्मा लिखती थी। ऐसे एक सियासी संदेश होते हैं, राजनीतिक संदेश होते हैं। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि अब ये जो इस्तीफा हुआ, इस इस्तीफे के बाद आगामी दिनों में जो आरपीएससी की तस्वीर है, क्योंकि आरपीएससी की जो तस्वीर सभी के सामने होगी, जिसकी उम्मीद लगाकर युवा चलता है वैसी होगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जिस विषय को लेकर लगातार अपने आप को मजबूत बताते हैं और जिस विषय के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार पर प्रहार करते हैं, वो यही विषय है। और बार बार वो कहते हैं कि सरकार को 2 साल हो गए, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या, एक भी इस तरीके की घटना आपके सामने आई क्या? और जब जनता जवाब देती है नहीं, और ताली जब बजती है, तो मुख्यमंत्री बड़े कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है संगीता आर्य का इस्तीफा। थोड़ी देर बाद जब इनसे बातचीत होगी या इनके पति, जो कि अपने आप में बेहद काबिल अधिकारी रहे हैं, उनसे बातचीत होगी तो वो क्लियर बता पाएंगे कि कारण क्या है। और इस्तीफे की भाषा भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि भाषा क्या लिखी गई है, क्योंकि इस्तीफे में भाषा भी होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, इस्तीफे की भाषा क्या लिखी गई है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने जब तक टिप्पणी दी थी उसके बाद ऑब्जेक्शन भी इनकी ओर से किया गया था, क्या उसके बाद ही ये पूरा घटनाक्रम चला है? देखिए, इस्तीफे का जो एक विषय है, ये विषय के कई कारण हैं। एक तो क्योंकि आरपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य तौर पर क्योंकि ये ऐसा पद है आरपीएससी सदस्य, ऐसा नहीं कि किसी को हटा दे सरकार की, सरकार ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा लिया और मंजूर हो गया। ये एक प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है और फाइल जो है राष्ट्रपति तक जाती है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आरपीएससी सदस्य जब इस्तीफा देता है तो बस उसके बाद शुरुआत हो जाती है कि प्रोसेस के बाद से गुजरने के बाद उस पद से हट जाते हैं। तो ये इस्तीफा है। इस इस्तीफे में ऐसा नहीं, सरकार के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसी को हटवाने के लिए पूरा एक प्रोसेस चलना पड़ता है, क्योंकि कानून सम्मत तरीके से हटाने की प्रोसेस है, वो बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी में सदस्य की जब नियुक्ति होती है, आज से नहीं, हिमाद्री एक लंबे समय से आरपीएससी सदस्यों को लेकर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं यहाँ पर,
आरपीएससी सदस्य जो होते हैं उसमें एक लंबे समय से एक बड़ा विषय रहा है। आज से नहीं, बरसों से, जब हम भी स्टूडेंट थे तब भी सुना करते थे कि आरपीएससी में कोई जुगाड़ है क्या, इस तरीके से लोग बात करते थे। हकीकत तो ईश्वर जाने या फिर जो जांच एजेंसियां हैं वो जाने या आरपीएससी सदस्य जाने, लेकिन बड़ी भारी चर्चा उस दौर से लेकर आज के दौर तक होती थी। लेकिन जैसे जैसे आरपीएससी पर आरोप गंभीर लगना शुरू हुए और आरपीएससी के सदस्य निशाने में आए, उसके बाद से चीजें सभी के सामने होती चली गई। क्योंकि ये एक संवैधानिक पोस्ट होती है आरपीएससी सदस्य, और ये जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी और आरपीएससी को लगभग एक मानकर चलिए आप, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संभवतः, जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें इनका उल्लेख है। और इनका जो काम है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। जैसे हम लोग बात करते हैं विधानसभा की या फिर लोकसभा की, मोटे तौर पर प्रोसेस जो है, नियम प्रक्रियाएं हैं, वो लगभग समान है। ये जो एक बड़ा विषय है आरपीएससी का, आरपीएससी सदस्य को जो आज का युवा है वो ऐसा देखना चाहता है कि गलती से भी आरोप ना लगे। मुझे अमृतलाल मीणा जो थे, एक बड़े चर्चाओं में रहे थे, जो सरकारी नौकरियां दिलवाने के लिए माहिर माने जाते थे। लोग उस वक्त कहा करते थे कि अमृतलाल मीणा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है क्या भाई ये व्यक्ति, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कई फर्जी नौकरियां लगाई, उसके बाद जेल भी गए थे अमृतलाल मीणा। उन्होंने कई फर्जी नौकरियां लगाई, एक पूरा गिरोह काम करता था। तो ये हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है। ऐसे में मुझे जो लगता है, संगीता आर्य भी किसी भी विवाद से बचने की वजह से या पढ़ने की वजह से उन्होंने इस्तीफा, उनका लाजमी है। और क्योंकि जिस परिवार से वो आती हैं वो भी जानती हैं, जैसे मंजू शर्मा है, वो भी एक बहुत बड़े परिवार से, कुमार विश्वास के परिवार से रही, अपने आप में देश में नाम है कुमार विश्वास का। तो दूसरी तरफ संगीता आर्य हैं, इनके पति एक नामी गिरामी आईएएस अधिकारी रहे और राजस्थान में उनका अपना एक अलग नाम है। निरंजन आर्य भले ही कांग्रेस से ताल्लुक करते रखती हूँ, पूरा परिवार, वो अलग बात है। लेकिन तो ऐसे में जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे से तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन इसमें इस बात में कोई शक नहीं है, शंका नहीं की जा सकती कि ये भी जानते थे कि इस्तीफा देना ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया ऐश्वर्या जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरपीएससी की सदस्यता से संगीता आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उनके कार्यकाल की बात करें तो अक्टूबर 2026 तक का कार्यकाल था, लेकिन अपने कार्यकाल से 10 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते इस्तीफा उन्होंने दिया गया है, या क्या और कुछ कारण रहे, ये उनके सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 10 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इस बीच एक हफ्ते पखवाड़े का समय उन्होंने मांगा